धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। साधन, साधना एवं साध्य का अनंत अमृत कोश दिव्य सत्संग ब्रह्मवाणी। मेरे प्रभु जी, 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 तेरे तरस की आस जगी। मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, तेरे तरस की आस जगी। मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, चैन नहीं, दिन रैन नहीं, अब चैन नहीं, दिन रैन नहीं, दिन दे दे प्रभु जी मुझे चैन नहीं। व्याकुल मनवा में, व्याकुल मनवा में प्यास जगी। मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, तेरे तरस की आस जगी। मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। बतला दे अब मैं क्या करूं, तो बतला दे अब मैं क्या करूं। जाऊं बलिहारी तोरे पैया पड़ूं,
जाऊं बलिहारी तुझ पैया पड़ूं। हो गया दीवाना मुझे, हो गया दीवाना मुझे लगने लगी। मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, तेरे तरस तेरे तरस की आस जगे। मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। ना तो मंदिर में, ना तो मंदिर में, ना तो मस्जिद में, ना तो मंदिर में, ना तो मस्जिद में, गुरुद्वारे में, ना तो बस्ती में। हसवन के बूंद बूंद में, हसवन के बूंद बूंद में छवि है तेरी। मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, तेरे तरस तेरे तरस की आस जगी। मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, 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 मेरे 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 प्रभु जी। बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय। सदगुरु को संग लेकर के आते हैं और हम और आप मिल करके उसके लिए आनंद मनाते हैं, इसलिए जीवन का दुख समाप्त हो जाता है। यही ज्ञान, यही ध्यान, यही श्रुति और यही स्मृति अगर आप अपने घर में लेकर के जाते हैं तो आपका आनंद बना रहेगा। ज्ञान कैसे कि जिस चीज के लिए आप परेशान होते हैं उसी चीज के लिए विचार करो कि ईश्वर ने जन्म दिया है और संचालन भी वही कर रहा है, अंतिम गति भी मेरी उसी के हाथों में है, तो परेशान किस बात पर? आपको तो परेशानी इतनी छोटी छोटी है कि जिससे आप बात भी करते हो तो लगता है कि क्यों परेशान हो रहे हैं। मन में चलिए कुछ ऐसा संकल्प लेते हैं हम और आप कि जीवन को भगवान की ओर ले चलेंगे। मूढ़ नहीं है हम, पशु भी नहीं है हम मनुष्य हैं, हम चेतनावान हैं और राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, राधा और मीरा इसी संसार में, इसी शरीर में उपलब्ध होते हुए ये उदाहरण दे गए आपको। ये सब आदि पुरुष क्यों बन गए?
सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने अपने अंतर मन में जीना शुरू किया। क्या इनके जीवन में दुख नहीं था? राम के जीवन में सबसे ज्यादा दुख था, नहीं था? दुख था। सीता, हमारी माताएं जो होती है ना, बड़ी रोती रहती हैं, जब कब मिलेंगी तो रोना, चूंकि हम लोगों का, स्त्रियों का स्वभाव है रोना। पुरुष जल्दी रोता नहीं है, पुरुष टूटता है अंदर से। आप तो फिर भी रो रो करके अपने को हल्का कर लेते हैं, आप अपनी बातें कह के हल्के हो, लेकिन पुरुष आपसे भी ज्यादा पाषाण है। ये पत्थर, ये पिघलना नहीं जानते हैं, ये टूटना जानते हैं। लेकिन मैं कहती हूं कि जब गुरु चरण शरण में आ गए तो हृदय पक्ष जागृत करो, टूटो नहीं। जोड़ने की क्रिया में आओ। अपनी बातें किसी से ना कह सको तो क्या हुआ? सदगुरु तो है आपके पास, तो टूटेंगे नहीं। हमारे भाइयों से मैं ये कहना चाहती हूँ, हार्ट की बीमारी सबसे ज्यादा पुरुषों को होती है। क्यों? महिलाओं को जल्दी नहीं होती है। ऐसा क्यों? इसलिए कि मैंने कहा ना कि ये टूटना जानते हैं, ये पाषाण की तरह है, पीते रहते हैं सारे गमों को, सारे दुखों को, सारी समस्या। और ये माताओं से ये निवेदन भी है कि आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी, इनको भी समझने की कोशिश करिए। आप ज्यादा क्षमतावान हैं, आप ज्यादा संघर्षशील हैं, आप संघर्ष से निकल सकती हैं, ये निकलना भी नहीं जानते, आपको इन्हें संभालना पड़ेगा। पत्थर को तराशना पड़ता है। तो आपके पास कोई नहीं हो, पत्नी न सुनती हो, माता न सुनती हो, पिता न सुनता हो, कोई नहीं सुनता हो, किसी से आप न, क्योंकि सबसे आप नहीं कह सकते हैं। आपका जो गुरु तो है, गुरु है ना, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, आप गुरु से मिल करके अपनी समस्या जरूर कह देना, क्योंकि कह देने मात्र से गुरु आप में प्रवेश है तो वो सब जानता रहता है। लेकिन फिर भी जब आप उसके चरणों में अपनी समस्या भी अर्पित करते हो तो आपके जीवन की समस्याओं का समाधान कर देता है। आपका जो मन है अत्यधिक उसके करीब है। स्त्री का जो स्वभाव है, भाव पक्ष ज्यादा जागृत रहता है, पुरुष का मस्तिष्क पक्ष ज्यादा जागृत रहता है। अगर आप कोशिश करें तो जल्दी जल्दी आप ईश्वर की ओर बढ़ सकती हैं। मुझे गुरु मिला, और लेकिन गुरु मिले और गुरु का सदुपयोग कर लो। गुरु का भी सदुपयोग करना पड़ता है। अगर सदुपयोग नहीं करो, जैसे गुरु से भी लोग सांसारिक संबंध जोड़ लेते हैं, संसार का संबंध जोड़िए वो एक अलग बात है, लेकिन शाश्वत संबंध को कभी मत भूलिएगा आप। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, गुरु से आप मिले तो सिर्फ संसार के लिए नहीं, गुरु से मिलिए तो सार के लिए। प्रभु मुझे आपका आनंद चाहिए, प्रभु मुझे आपका ज्ञान चाहिए। कैसे आप नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुरा लेते हो। राम को जरा देखिए ना, उनसे ज्यादा आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां नहीं हैं। ऐसा प्रकृति में, ऐसा स्वभाव से युक्त साधक और शिष्य ही उस सार तत्व का बोध करता है। सार 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 को गई रहे। एक सूप का स्वभाव देखो, सूप का स्वभाव। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, कि नहीं? उदाहरण देखो, वहां भी स्वभाव आता है। स्वभाव मतलब प्रकृति। सूप का स्वभाव क्या है प्रिय? क्या है सूप का स्वभाव? सूप का स्वभाव है जो अच्छा है अपने अंदर ले लेता है और जो बुरा है उसे बाहर फेंक देता है। तुम्हारे और परमात्मा के दरमियान कोई अंतर नहीं है, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं है। जो यहां विराजमान है वही वहां विराजमान है, अंतर है स्वभाव। तुमने वो भी ग्रहण कर रखा है जो तुम्हारे लिए अवांछनीय है, तुम्हारे गुरु ने वो ग्रहण कर रखा है जो तुम्हारे लिए वांछनीय है। अच्छा, मतलब जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। जो तुम्हारे लिए आवश्यक है सिर्फ वही लेके बैठा हूं, और मैं जानता हूं तुम्हारे लिए विष नहीं अमृत आवश्यक है। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए दुख नहीं जीवन का परम सुख आवश्यक है। मैं जानता हूं तुम्हें चिंता, परेशानी, रोग की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अपने आप में उस परम आनंद की प्राप्ति की आवश्यकता है। इनसे ऊपर उठने की क्रिया
उठकर एकदम दहाड़ लेने की क्रिया। अरे उठो लाल, आंखें खोलो। अब आंखें तो खोलो। आंखें खोलने का अर्थ होता है कि गुरु को देखा, गुरु को जिया, गुरु को सुना, अब पहुंच छलांग लगा ली स्वभाव में। स्वभाव क्या है? स्वभाव। हमारे स्व प्राण से भक्ति हो, हमारे स्व प्राण से भक्ति हो। हमारी भक्ति कैसी हो? प्राण की भक्ति कैसी हो? प्राण से प्राण की भक्ति हो। हे गुरुदेव, मैं आपका प्राण, आप मेरे प्राण है, और ऐसी भक्ति दे, ऐसी शक्ति पैदा हो कि मेरा प्राण जागृत हो जाए। प्राण जागृत हो जाएगा तो आप मृत्यु के पार हो जाएंगे। कहानी बता दूं कि हमारा वो शिष्य रिपोर्ट लाके रखा और कहता है कि गुरुदेव, तो मैंने कहा तुम्हें कोरोना है ही नहीं, ये रिपोर्ट गलत आई है तुम्हारी, तुम्हें भरोसा नहीं है और उसको भरोसा नहीं था। रिपोर्ट आ गई है, कोरोना हो चुका है। तो मैंने कहा ये गलत है, और जा करके तुम एक काम करो, कल जाके एक नया रिपोर्ट निकालो। किसी एक शिष्य की बात कर रहे हैं, आपकी नहीं, आप भी होंगे यहीं बैठे हुए। मैं किसी एक शिष्य की बात कर रहा हूं, और उसने फिर कल 3000 रुपए खर्च करके एक नया रिपोर्ट निकाला, और उस नए रिपोर्ट में कोरोना आया ही नहीं। तालियां। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, विश्वास करें तो जाके मन विश्वास है। सदगुरु वैद्य, सदगुरु वैद्य बन जाता है अगर उसकी वाणी में विश्वास करें। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, जाके मन विश्वास, सदा गुरु है संग। गुरु मतलब प्राण, गुरु मतलब आत्मा, गुरु मतलब परमात्मा, गुरु मतलब जीवन का परम आनंद, परम सोपान, सार सत्य शिव आनंद है। अब बताओ, गुरु तो ये है ना। नचिकेता का नाम सुना है आपने? वो यमराज के पास जाता है। यमराज कौन है? मृत्यु के देवता। वो मृत्यु के समक्ष जाता है नचिकेता, और कहता है कि हे यमराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे वह विद्या दे, वह ज्ञान दे, वो शक्ति दे, वो दीक्षा दे कि मैं अपने प्राणों को विखंडित कर पूर्णतः जागृत कर सकूं। नचिकेता 5 साल का लड़का यमराज के सामने मृत्यु को ललकारते हुए कि आप मेरे गुरुदेव हैं, मेरे पिता ने मुझे इनकार कर दिया है, आप ही मेरे सर्वस्व, और मैं अपने प्राणों को जागृत कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं एक दिन आप आएंगे मृत्यु के तुल्य, आप मेरे प्राण को हर लेंगे और मैं समाप्त हो जाऊंगा। और यमराज, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आप मेरे गुरु बन करके मेरा उद्धार करें, और ऐसी विद्या दे, ऐसा ज्ञान दे, ऐसी अग्नि विद्या दे कि मैं अपने प्राणों को पूरी तरह जागृत कर लूं। क्या होगा? प्राण जागृत करने से क्या होगा? मृत्यु से पार हो जाएंगे। हे यमराज, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मृत्यु से पार हो जाना चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अरे बस हो गया। आप सोच रहे होंगे ये संभव कैसे होगा, मरना तो है ही, ऐसा मान के चले। असतोमा सदगम है, आओ चले। अरे ये असत तो समाप्त हो जाएगा, असत है जो कुछ वो नश्वर है, अभी है अभी नहीं होगा, लेकिन आओ यहीं रहते हुए, इसी के बीच रहते हुए उस सत्य का बोध कर ले। ये ऋषि कह रहा सदगमय, आओ गमय मतलब चले, गमय मतलब लक्ष्य को प्राप्त कर लें, गमय मतलब उस सत्य को प्राप्त कर लें, आओ चले गमय। अरे उठे क्या? तमसो मा ज्योतिर्गमय, जीवन अंधकार पूर्ण है, अज्ञान पूर्ण है, और जीवन अपने आप में काल से आच्छादित है। गुरुदेव, मैं इस काल के परे उस ब्रह्म ज्योति से आप्लावित होना चाहता हूं, उस ज्योति को जला देना चाहता हूं। अरे जलाने के लिए करना क्या? वो ज्योति तुम में है, उसे आत्म ज्योति कहते हैं। तमसो मां, तमसो मां, ये तमसपूर्ण जो जीवन है, इसमें वह ज्योति जो है गुरुदेव, वो जगमगा जाए, जगमगाहट हो जाए, हमारा आत्मदीप जल जाए। गुरुदेव, ऐसे प्राणों से पुकारो ना जरा, हे गुरुदेव मेरा आत्मदीप प्रज्वलित हो। ये श्लोक ऋषि ऐसे नहीं कह रहा, उस ज्योतिर्गमय दीक्षा के माध्यम से ऋषि ने ज्योतिर्गमय साधना के माध्यम से अपने आत्मदीप ज्योति को प्रज्वलित किया। करना क्या है? आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है तुम्हें बताओ?
अगर गुरु एक दिया है, गुरु एक दीप, गुरु एक प्रकाश, तो बस कुछ करना नहीं है। एक दिया जल ही रहा है, बस एक ही दिया काफी है तुम्हारे। और तुम अगर 1000 बैठे हो तो 1000 दिए धीरे 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 उस एक जलते हुए दिए की तरफ बढ़े। आओ मेरी ओर आओ। मृत्यु और मां अमृतम गमय, हमें मृत्यु से पार उस अमृतत्व का बोध करना है। कैसे होगा? जब ज्योति जले, आत्मदीप प्रज्वलित होने के पूर्व हम मृत्यु के पार नहीं जा सकते प्रिय। आत्म साक्षात्कार हुए बिना हम उस परमात्मा में गोता नहीं मार सकते प्रिय। उस परम आनंद परम अमृत रस को नहीं पा सकते प्रिय। मैं चाहता हूं आप सबका वह आत्मदीप प्रज्वलित हो। आप क्या चाहते हैं? कोई मंत्र नहीं दूंगा और कोई तंत्र नहीं दूंगा और कोई विधान नहीं दूंगा लंबा चौड़ा, बस केवल शक्तिपात करूंगा। धीरे 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 मेरी ओर आओ। आओ कर लें गुरु से प्यार भैया, आओ कर लें गुरु से प्यार। एकमात्र गुरु के प्रेम में, प्रेम के माध्यम से प्राण अग्नि को प्रज्वलित कर आत्मदीप ज्योति को जलाएंगे। एक जलते हुए दिए से कितने दिए आप जला सकते हैं? दीपावली की रात्रि में एक दिया जलाते हैं और उसी दिए से सब दिए जल जाता है कि नहीं? देखो जरा, घर घर में प्रकाश, कमरे कमरे में प्रकाश। एक दीप ज्योति गुरु है। तुम लोग मेरे समीप आओ, इतने समीप आओ, इतने समीप आओ कि जले जाओ। अगर गुरु रूपी दिए से, उस महादीप से अपनी ज्योति प्रज्वलित ना किए तो इस संसार सागर में बहुत जलोगे प्रिय। और एक दिन ऐसा जलोगे, ऐसा जलोगे, ऐसा जलोगे कि फिर ना होगे तुम। न तुम्हारे स्वजन, न तुम्हारे संबंधी, न तुम्हारे अपने, न पति न पत्नी, तुम हो एकमात्र दीप मेरे। अगर तुम अपने गुरु में मिलकर अपने दीप को प्रज्वलित कर लेते हो तो तुम मृत्यु से पार उस अमृत तत्व का बोध कर लेते हो। मृत्यु निश्चित है, इस संसार में होनी है, लेकिन अमृत भी निश्चित है, उस सार में होनी है। आओ चले संसार से सार में छलांग लगा लें प्रिय। ये कितनी ताकत की चाहिए, आवश्यकता है तुम्हें। हे गुरुदेव, इस संसार में आपने मुझे जन्म देकर छोड़ दिया है। आप मेरे हाथ पकड़ ले, मेरे बाँह पकड़ ले। मेरे ऊपर भरोसा ना करना गुरुदेव, आप मेरे हाथ को कसकर पकड़ लेना, जिससे आपके माध्यम से मैं उस लोक में गति कर जाऊं जो परम धर्म प्राण का, जो परम धर्म है आत्मा का, जो परम धर्म है परमात्मा का। एकमात्र परम धर्म, आत्म धर्म, प्राण धर्म, परमात्मा धर्म। और एकमात्र साधक शिष्य जब तक अपने स्वभाव में ना होगा, धर्म की सही परिभाषा स्वभाव है। धर्म की सही परिभाषा स्वभाव से परिचित होना है। आपको आपका परिचय चाहिए। आप सबका पता जानते हैं, आप सासाराम बिहार तक आ गए हैं, ये भी पता आपको चल गया है, लेकिन आपको अपना पता आज तक न चला है। आप हर जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन आज तक आप अपने तक नहीं पहुंचे हैं। जीवन का सबसे बड़ा दुख दारिद्र्य, दुख दारिद्र्य, रोग भवरोग क्या है? हमें अपना ही ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है, हमें अपना पता नहीं है। हम इस संसार सागर में भटक रहे हैं। हम भटकते हुए कई जन्म और कई जन्म भटकते रहेंगे गुरुदेव। आकर 4,84,000 योनि ब्रह्मति अजीव अविनाशी। हम अविनाशी हैं, हम आपसे हैं, हम प्राण हैं आपके, और हम जन्म जन्म भटक जाएंगे। गुरुदेव आपकी शरण में है। मैं अपना अहंकार देता हूं, मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं। कैसे होगा हमारा आपका मिलन? अंतिम 5 मिनट और, कैसे होगा हमारा आपका मिलन? बस एक रास्ता है। आप हिमालय नहीं जा सकते, घर बार छोड़ नहीं सकते, और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। आप जंगल झाड़ी भटक नहीं सकते, मच्छर काट लेंगे, आ जाएंगे घर में। नहीं, किसी ने कहा कि भगवान शिव जी तो बढ़िया है, वहां पे मच्छर तो होता नहीं, भगवान शिव जी कैसे रहते हैं वहां पे? तो उनको भी मच्छर काटते होंगे। तो मैंने कहा कि भाई भगवान शिव जी जहां बैठे हैं उतनी ऊंचाई पर मच्छर पहुंचता ही नहीं है।
तालियां। भगवान शिव जी जहां बैठे हैं उतनी ऊंचाई पर मच्छर पहुंचता ही नहीं, वो दम तोड़ देगा। मच्छर कितना उड़ सकेगा कितनी ऊंचाई पे? एक सीमा है ना, सांस फूलने लगेगा उसका। शिव तक पहुंचते पहुंचते जीव मर जाता है। जो जीव शिव में नहीं जाता वो मर जाता है। जो जीव शिव में समाहित नहीं होता वो मर जाता है। जो जीव शिव में सदगुरु के माध्यम से समाहित हो जाता है प्रिय, उसको काल भी मार नहीं पाता प्रिय। इतनी गर्मी है ना, और सोचो मैं तुम्हारे लिए चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं और तुम्हें जगा रहा हूं कि आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में सदियों से मैं तुम्हारा गुरु हूं, सदियों तक मैं तुम्हारा गुरु रहूंगा। मैं गुरु हूं, उन्मुक्त आकाश में विचरण करता विहरता हूं। मैं प्राण आत्मा परमात्मा के रूप में इस संसार में पूरे विश्व में व्याप्त हूं, कोई शरीर नहीं, एकमात्र गुरु तुम्हारी प्रतीक्षा में युगों युगों से तुम्हारा गुरु। और तुम इसी जन्म सोचते हो कि मिलने का कभी मन न हुआ। हे गुरुदेव, कभी आंखें नम न हुई आपकी याद में, कभी हृदय गदगद ना हुआ आपकी याद में। आपको देखे तो हम झूम न पाए, आपको देखे तो हम नाच न पाए, आपको देखे तो हम मुस्कुरा न पाए, आपको देखे तो हम आनंदित ना हो गए। ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य गुरु। एकमात्र आप हमारे जीवन की परिपूर्णता, प्राण आत्मा परमात्मा है सदगुरुदेव। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम। ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम। ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नन ज्योति। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि